आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। देखिए, एक रियल स्टोरी मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर अभी अभी डिस्कस किया है। यह रियल स्टोरी काफ़ी लंबी है, लगभग 48 मिनट की, लगभग 48 मिनट की यह स्टोरी है। तो यह रियल स्टोरी आप कैसे सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे, किस तरह से सुनेंगे, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। पहले आप कुकुल्ड हस्बैंड की मानसिकता या कहें तो साइकोलॉजी को जरा बारीकी से एक बार फिर से समझिए। सामान्य रूप से यदि कोई व्यक्ति ये जानेगा कि यह हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी दूसरे मेल के साथ प्ले करवाना चाहता है, तो वह व्यक्ति सोचेगा कैसा हस्बैंड है यार जो अपनी वाइफ को किसी दूसरे मेल से प्ले करवाने के लिए एकदम बेचैन रहता है और उसमें उसको मजा आता है। यह कैसी सोच है, कैसी मानसिकता है, क्या मतलब है? ये कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं यह मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो गया है? आखिर समस्या क्या है कि एक हस्बैंड ऐसा चाहता है? तो यदि ऐसा भी फीलिंग्स या ऐसा आइडियोलॉजी आपके माइंड में है तो जरा कुकुल्ड की साइकोलॉजी को बारीकी से समझिए। जैसे LGBTQ इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, LGBTQ भी यौन एक्टिविटी आपस में इंजॉय करते हैं, गे के रूप में, लेस्बियन के रूप में और अलग अलग रूप में इंजॉय करते हैं। उसी तरीके से कुकुल्ड भी एक प्रकार का विशेष यौनिक प्रवृत्ति वाला मेल होते हैं। यानी कि कुकुल्ड हस्बैंड जो होते हैं ना, एक विशेष प्रकार के यौनिक प्रवृत्ति वाले मेल होते हैं। उनके अंदर एक विशेष प्रकार के यौन व्यवहार को लेकर प्रवृत्ति होती है, मानसिकता होती है। वो मानसिकता ये होती है कि वो अपनी कंसर्निंग फीमेल पार्टनर से, यौन रूप से कंसर्न फीमेल पार्टनर से, यानी कि अपनी वाइफ से किसी अदर मेल को प्ले करवाना चाहते हैं और जो अदर मेल प्ले करेगा उसे बुल के रूप में देखा जाता है। तो कुकुल्ड हस्बैंड की यही साइकोलॉजी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कुकुल्ड में ट्राइएंगुलर बॉन्डिंग होता है, यानी कि 3 लोगों का त्रिकोणीय बॉन्डिंग होता है। एक हस्बैंड, दूसरा वाइफ और तीसरा बुल। तो ये तीनों को आपस में सहमत होना जरूरी है। यदि इन तीनों में से कोई भी असहमत हो तो कुकुल्ड को आप रियल में एंजॉय नहीं कर पाएंगे और 99% अवसर पर वाइफ ही असहमत होती है। तो आप सावधान हो जाइए। यदि आप कुकुल्ड हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ असहमत है, असहज होती है आपकी इस फैंटेसी को लेकर के और आप वाइफ के साथ फोर्स करते हैं, तो आप गलत कर रही हैं। आप अपनी वाइफ को कन्विंस करिए, उनसे कंसेंट लीजिए, अपनी फीलिंग्स को बताइए। कैसे बताना है, क्या बताना है, वो एक अलग पहलू है। इस विषय पर आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर सकते हैं और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जो मेरा टेलीग्राम मैसेजिंग लिंक दिया गया है ना, उस पर आप मैसेज करें कि सर मुझे आपसे टेलीग्राम ऑडियो कॉल सेशन करना है, मुझे आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातें करनी है। उसका फी 500 है, यानी कि 500 रुपये है, जिससे मैं आपसे टेलीग्राम ऑडियो कॉल पर ही 40 मिनट तक बातें करूंगा, आपकी इश्यूज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझूंगा और एक आइडियल सॉल्यूशन देने का, एक आइडियल समाधान देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप अपनी कुकुल्ड फैंटेसी और अपने रियल लाइफ के बीच में बैलेंस बना सके। तो यदि आपकी वाइफ नहीं मानती है तो आपको सावधान होना चाहिए। अपना फैंटेसी वाइफ के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यौन व्यवहार को लेकर के, यौन हरकत को लेकर के सामान्य मान्यता यही है कि जब तक सामने वाला या सामने वाली सहमत नहीं है, तब तक यदि आप आगे कदम बढ़ा देते हैं तो आप गलत हैं। तो इसी तरह से कुकुल्ड में भी यदि वाइफ सहमत है और जो थर्ड पर्सन बुल के रूप में मेल आएगा वो भी सहमत है, तो आप तीनों एंजॉय कर सकते हैं। तो सारा खेल यहाँ पर सहमत होने का है, आपस में कंसेंट ले लेने का है, एक दूसरे से सहमति ले लेने का है। अदरवाइज वाइफ सहमत नहीं है तो आप एक मानसिक समस्या और पारिवारिक समस्या के घन चक्कर में पड़ सकते हैं। और ऐसा है तो आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के एक सेशन कर लीजिए। और लेने के लिए अपॉइंटमेंट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जो मैसेजिंग लिंक दिया गया है ना, उस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें कि सर मुझे आपसे सेशन करनी है, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें। आपको QR कोड मैसेज में दे दिया जाएगा
और स्क्रीनशॉट सेंड करें, आपसे 40 मिनट टेलीग्राम ऑडियो कॉल पर बातें हो जाएगी। अब आते हैं इस रियल स्टोरी पर जो मैं अभी थोड़े देर पहले अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस किया हूँ। इस रियल स्टोरी का समरी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हस्बैंड जो हैं वह 35 ईयर के हैं, पहले ही से वो शादीशुदा थे, लेकिन इनकी पहली वाली वाइफ से डिवोर्स किसी भयानक वजह से हो जाती है। तो शादी के लगभग कुछ ही साल बाद इनका तलाक हो जाता है। तलाक के बाद लंबे समय तक यह सिंगल रहते हैं, किसी भी फीमेल से अटैच नहीं होते हैं, दोबारा शादी नहीं करते हैं और अपना बिजनेस पर फोकस करते हैं। इसी दौरान ये अपने बिजनेस में काफ़ी सफल हो जाते हैं। इसी दौरान इस 35 ईयर के मेल को इसी के परिवार की एक आंटी, जिनकी एज लगभग 50 से ऊपर है, संपर्क करती है और शादी के लिए दबाव बनाती है। तो ये जो 35 ईयर के मेल हैं अपना तर्क रखते हैं। तो इसकी जो आंटी होती है बोलती है, ठीक है, तुझे अनमैरिड लड़कियों पर भरोसा नहीं है तो ऐसा करो, किसी डिवोर्सी से, किसी तलाकशुदा फीमेल से शादी कर लो। और वो एक फीमेल के बारे में जिक्र करती है जो उम्र में इस 35 वर्षीय मेल से 7 साल बड़ी है, यानी कि उनकी उम्र लगभग 41 के आसपास है और वो भी लंबे समय से तलाकशुदा है, उनका भी लंबे समय से डिवोर्स हो चुका है। फिर ये 35 ईयर के जो मेल हैं अपनी रिश्तेदार वाली आंटी से बातों में कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है, तुम्हें अनमैरिड लड़कियां धोखा देती हुई प्रतीत होती है तो किसी मैच्योर वीमेन से ही कर लो, तुम अकेले कब तक रहोगे, तुम्हारे पास संसाधन है, पैसे हैं, सब कुछ है तो शादी कर लो। परिवार में कुछ लोग होते हैं जो चिंतित होते हैं, तो उसी तरीके से इस 35 ईयर के जो मेल है उनकी रिलेटिव आंटी चिंतित थी और ये जो 35 ईयर के मेल हैं सहमत हो जाते हैं अपनी आंटी से। फिर उस 41 ईयर की जो ऑलरेडी डिवोर्सी फीमेल हैं उससे जा कर के हस्बैंड मिलते हैं। जब हस्बैंड मिलते हैं तो वह 41 ईयर की जो फीमेल है मैच्योर है, तो मैच्योरिटी की एक खूबसूरती होती है, वो ये 35 ईयर के मेल को काफ़ी भाता है, काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं उनकी अदाओं से, जिम्मेदारी भरी बातचीत के लहजे से कि कितनी रिस्पॉन्सिबल है, कितनी केयरिंग नेचर की ये है, मेरी एकदम एक मदर की तरह ख्याल रख सकती है और दिखने में कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत है। यानी कि यौन रूप से भी उस 41 ईयर की डिवोर्सी फीमेल को देख करके अट्रैक्ट होती है। पूरी तरीके से सहमति बन जाती है और सहमति बनने के बाद शादी बहुत ही सामान्य तरीके से दोनों की हो जाती है। दोनों अपने लाइफ में बड़ा खुश रहने लगते हैं, बड़ा हैप्पी रहने लगते हैं। इसी दौरान हस्बैंड को एक वीडियो प्राप्त होता है किसी के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होता है वो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करेंगे उसमें रियल स्टोरी सुनेंगे, बड़े बारीकी से बताया गया है उसमें। तो किसी के द्वारा अपनी ही वाइफ का, अपनी ही सेकंड वाइफ का एक बड़ा ही निजी वीडियो प्राप्त होता है। उस वीडियो में इनकी जो सेकंड वाइफ है, जो एज में 7 साल बड़ी है, जो 41 वर्ष की है, 41 ईयर की है, वह यौन गतिविधि कर रही होती है एक मेल से और यौन गतिविधि काफी बढ़ चढ़ करके कर रही होती है, यानी कि उस मेल के ऊपर बैठ रही होती है। आप इशारा समझने का प्रयास करिएगा और एकदम एक्सटेंसिव वे में बढ़ चढ़ करके यौन एक्टिविटी कर रही होती है और हस्बैंड उस वीडियो को देख करके, हालांकि वह जो वीडियो था वाइफ की पहले वाले पति से नहीं था, डिवोर्स के बाद दूसरा किसी मेल से था, हस्बैंड देख करके बड़ा डिस्टर्ब होते हैं, बड़ा अपने आप को असहज मानसिक स्थिति में पाते हैं कि ये भी वैसे ही निकले। फिर आगे क्या होता है, कैसे होता है, बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का यह स्टोरी है। ये सब आप डिटेल में सुनना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं तो आपको मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मैसेजिंग लिंक दिया गया है मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप डायरेक्ट मैसेज करें और मैसेज में सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन लिखें। हाय हेलो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है,
और जैसे ही मैसेज में आप ज्वाइन लिखेंगे आपको मेरी तरफ से पेमेंट शेड्यूल प्राप्त होगा, यानी कि क्यूआर कोड प्राप्त होगा, जिसमें मेंशन होगा कि यदि आप 1 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फी 159, यदि आप 2 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299। तो अपने हिसाब से चूज करें और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें और वापस उसी मैसेज में स्क्रीनशॉट सेंड करें, तो आपको जल्द ही मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दिया जाएगा, जहां इस 48 मिनट की 48 मिनट की लंबी रियल कुकुड़ स्टोरी को बड़े ही बारीकी से सुन सकेंगे व फील कर सकेंगे। तो चलिए, मेरी बातों को समझ सके होंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।